हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज आपके जॉब चार्जर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे बच्चे, बहुत से बच्चे परेशान हैं कि सर हमें यही नहीं पता है कि हमारा सेफ स्कोर क्या है, हमें कितने नंबर पे हमारा नंबर पड़ जाएगा। देखो भैया, आपको कोई गुमराह होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहनत किसी की खराब नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल्स, किसी बच्चे का बाई चांस कोई एक नंबर से आधे नंबर से कोई रह भी गया तो मेरे भाई ग्रुप डी तो आपके पास सेफ है। परंतु और भी बात सुन लो मेरे भैया। देखो, सीईटी का क्या है मेरे बच्चे, जो भी मेंस के जिस बच्चे ने ग्रुप सी के लिए जो एग्जाम्स दिया है ना, उसके बारे में थोड़ा सा सुन ले मेरे भाई। सारे बच्चे बिल्कुल स्लो मोशन में बताएंगे आपको, बिल्कुल स्लो मोशन में। बहुत से बच्चे परेशान है, सर जी हम तैयारी करें या नहीं करें। देखो भाई, जो भी बच्चा क्या है मेरे बेटा, 45 से, ठीक है, 50 के बीच में है, ठीक है, ओबीसी है, एससी से रिलेटेड है मेरे बच्चे, तो क्या है मेरे भाई, उसका 100% क्या है, आसानी से उसका क्या है बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि हरियाणा पुलिस की कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानती, क्योंकि बार 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 क्या है, पिछली बार बच्चे पूरे भी नहीं हुए थे, फिर बार बार वो और कम कट ऑफ वाले बच्चे बुलाए थे। ठीक है, किसी बच्चे का क्या है मेरे बच्चे, आपका 50 से 60 वाले बच्चे है ना, इसमें क्या है मेरे बच्चे, आपका जनरल के बीच में जो बच्चा जनरल में फाइट कर रहा है, आसानी से उसका हरियाणा पुलिस में 100% पड़ जाएगा। ठीक है भैया, जो बच्चा 60 से 65 के बीच में है मेरे बच्चा, है ना, वो आसानी से क्या है बेटा, ग्रुप सी की तैयारी कर सकता है मेरे बच्चे। 56-57 के लिए आसानी से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्योंकि पिछली बार जब जनरल में क्या है मेरे बच्चे 65 पे गया था तो वहाँ 4 गुना थे, अब की बार कितने बेटा, 10 गुना। तो इसमें से भी क्या है, 2-3 नंबर आप और कट कर सकते हो, आपका 62-63 तक आपका आसानी से क्या है मेरे बच्चे, आपका नंबर पड़ जाएगा। ठीक है भैया, 65 से 70, ठीक है मेरे बच्चे। और ग्रुप सी के हाई लेवल की जो हैं एक्स इंस्पेक्टर, है ना भाई भाई, तो इसमें जरूरी नहीं है कि 70 से, इसमें 70 से 75 भी जा सकती है मेरे बच्चे है। ठीक है, परंतु क्या है, अपनी तैयारी को आप बनाए रखें, आप परेशान नहीं हो। ठीक है, किसी बच्चे को डीमोटिव होने का कोई वो नहीं। बाई चांस आपका 1% क्या कट ऑफ बढ़ी भी चलेगी मेरे बच्चे, आगे ग्रुप डी तो आपके पास है। ठीक है, अभी वैकेंसी आने वाली है, जल्द आपके फॉर्म निकलने वाले हैं, आप परेशान नहीं हो। सभी का क्या है, सेम सिलेबस है। ठीक है भैया, तो क्या है मेरे बच्चा, तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है कि सर जी हमें तो इसी क्या है अपनी शुरुआत कर रहे हैं 2025 से, और 2026 में हमारा क्या है बेस्ट ऑफ लक हो जाए मेरे भाई, है ना, हमारा सिलेक्शन हो जाए मेरे बच्चे, तो क्या है मेरे बेटा, हमने अपना बैच लॉन्च कर दिया है। देखो, सबसे सस्ता बैच, ऐसा नहीं है कि फिर आप बोलने लगो सर जी सस्ता है तो कोई आपके कोई टीचरों में कमी होगी, ऐसा नहीं है। कि सारे टीचर क्या है मेरे बेटा, 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, सभी सारे क्या है वेल क्वालिफाइड है। पहले आप यूट्यूब पर डेमो देखें, डेमो देखने के बाद ही बैच परचेज करें। कोई इतनी मोटी फीस नहीं है, 1899 नहीं है, 1199 नहीं है, कुल प्राइस कितना, 199। आजकल क्या चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है मेरे बच्चे, सर जी पीडीएफ से पढ़ लेंगे। अरे भैया, जब तक आप उसकी वीडियो नहीं देखोगे, उसे समझोगे नहीं, तभी तो आपको पीडीएफ समझ में आएगी। सपोज आपको क्या टीचर ने सवाल दे दिया, तब आप में निकालना ही नहीं आता, तो क्या फायदा उस चीज का, है ना। तो उसमें क्या है बेटा, मास्टर पीडीएफ हम उसी के साथ बैच में ही आपको फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे जी सर जी ऑनलाइन में थोड़ा कम समझ में आता है कि सर जैसे टीचर पढ़ाता रहता है, हमारा स्पेशल डाउट नहीं लेता। हमारे सारे टीचर क्या है बेटा, पर्टिकुलर आपका डाउट ग्रुप बना हुआ है, आप तुरंत बीच में क्या है रोक सकते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत आपको सवाल को दोबारा पढ़ाएंगे। एक बार समझ नहीं है, 2 बार, फिर 3 बार समझो, 20 बार समझो, आपसे कोई मना नहीं। एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे मेरे बच्चे, लाइव क्लास रहेगी मेरे भाई, आपका फ्री टेस्ट सीरीज रहेंगी। छोटा आपको टेस्ट सीरीज अलग से परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से शुभ काम में देर किस बात की, बस अपना फोन उठाएं। जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, वहां से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो मेरे बच्चे, सारे बच्चे अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाए। देखो, वीर शिकारगढ़ वन्य जीवन अभयारण्य डैश में स्थित है, किसमें मेरे बच्चे, बड़ी ट्रिक है। देखो, वीर लोग क्या है मेरे बच्चे, शिकार करने के लिए किसकी जरूरत होती है, उन्हें पंच की जरूरत होती है। किसकी, पंच की। तो पंचकुला आ जाए या पिंजोर आ जाए, तो क्या है मेरे बच्चे, आपका आसानी से ऐसा कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा। वीर लोग क्या है मेरे बच्चा, शिकार करने के लिए किसकी जरूरत होती है, उन्हें पंच की जरूरत होती है। एक होता है बीर बारा,
वीरबारा कहाँ बेटा, जींद में। वीर लोग बड़े जिद्दी होते हैं। वीरबारा वन्य जीव अभयारण्य आए तो कहाँ मेरे भाई आपका, जींद में। वीर शिकारगढ़ कहाँ मेरे बेटा आपका, पिंजौर पंचकुला में। ठीक है, दोनों का आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, वीरबारा, किसी बच्चे ने आपसे बता दिया सर जी वीरबारा कहाँ है, वीरबारा कहाँ है मेरे बेटा, वीरबारा कहाँ बेटा आपका, जींद में। वीरबारा कहाँ बेटा आपका, जींद में। वीरबारा कहाँ मेरे बेटा आपका, जींद में है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वीरबारा कहाँ है, जींद में। और किसी ने पूछ लिया सर जी खोली रहतान, वीर शिकारगढ़ और खोल ही रहतान, रहतान से ले लेंगे बच्चे शैतान। शैतान का क्या है बेटा, शिकार करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पंच की। पिंजौर पंचकुला, पिंजौर पंचकुला में कहा मेरे बेटा आपका, कौन सा है, खोली रहतान और वीर शिकारगढ़, है ना। खोली रहतान वीर शिकारगढ़ कहा मेरे बेटा आपका, पंचकुला। आपका ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट आता है मेरे बेटा आपका छिलछला। छिलछला कहाँ मेरे बेटा, किसी ने पूछ लिया सर जी बताएं छिलछला कहाँ है। छिलछला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ बेटा, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, छिल गए थे। तो छिलछला क्या है मेरे भाई, वन्य जीव अभयारण्य कहाँ बेटा आपका, कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था बेटा आपका, कुरुक्षेत्र में। तो कौन सा हो जाएगा मेरे बेटा आपका, कुरुक्षेत्र। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जल्दी से मुझे आपका क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट बताएं भिंडावास। भिंडावास कहाँ बेटा आपका, भिंडावास। भिंडावास कहाँ मेरे बच्चे आपका, झज्जर में। क्या है बेटा, भिंडावास कहाँ जी आपका, झज्जर में, है ना। तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा हम चलते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर कौन सा है। देखो बेटा, जो भी बच्चा जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, आपको इसी एप्लीकेशन पर क्या है मेरे बच्चे, पीडीएफ क्या है प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर कौन सा है, मतलब सबसे पढ़े लिखे कहाँ है। जैसे भारत में सबसे पढ़े लिखे कहाँ बेटा आपके, केरल में, है ना। हमारे हरियाणा में सबसे पढ़े लिखे कहाँ है, गुरुग्राम में। कहाँ मेरे बच्चे, गुरुग्राम में। और अशिक्षित कम पढ़े लिखे कहाँ है, कम पढ़े लिखे कहाँ बेटा आपके, मेवात में। कम साक्षर कहाँ है बेटा, कम साक्षर कहाँ है, सारे बच्चे मुझे बताएं, कम साक्षर कहाँ है, सारे बच्चे मुझे बताएं, कम साक्षर कहाँ है आपके, मेवात में। कहाँ बेटा, मेवात में। कम साक्षर कहाँ बच्चे आपका, मेवात में। आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। कम साक्षर कहाँ मेरे बच्चे आपका, मेवात में। आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, आपको आसानी से ऐसे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ बेटा, गुरुग्राम में। सुल्तानपुर वन्य जीव पक्षी अभयारण्य कहाँ बेटा आपका, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ आपका, गुरुग्राम में। ठीक है मेरे बच्चे, किसी ने पूछ लिया सर जी हमें बताएं गुरुग्राम में और क्या क्या मिलता है, दमदमा झील कहाँ है, गुरुग्राम में। गुरुग्राम कब नाम चेंज हुआ, 2016 में, पुराना नाम भी गुरुग्राम था, बीच में गुड़गांव हो गया था। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT हरियाणा में स्थित है, कहाँ मेरे बच्चे, सारे बच्चे मुझे बताएं। फरीदाबाद, हिसार, पिंजौर, अंबाला। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT हरियाणा में स्थित है, कहाँ पर है मेरे भाई, सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। फरीदाबाद, हिसार, पिंजौर, अंबाला, सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो कहाँ मेरे बेटा, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है, जिस बच्चे का सी पिंजौर आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का पिंजौर आपका आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ होती है, कहाँ होती है बेटा, चावल की कहाँ होती है, करनाल और कुरुक्षेत्र, करनाल और रेवाड़ी, हिसार और रेवाड़ी, सिरसा और फरीदाबाद। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है। हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। जिस बच्चे का करनाल और कुरुक्षेत्र
जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ए आपका जवाब मेरे बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चा, सारे बच्चों के सामने क्या है, HSSC CET 2025 का बैच आ गया मेरे बच्चे, है ना। जो भी बच्चा क्या है उड़ान भरना चाहता है, मतलब सीधी सी बात है, सिलेक्शन लेना चाहता है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है, ठीक है मेरे बच्चे, शुभ काम में देर किस बात की, अपना क्या है जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहां से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। जो भी ग्रुप सी की मेंस की तैयारी कर रहा है, चाहे बेटा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, सिलेबस सारा मिलता जुलता है ना, परेशान नहीं हो, बस अपना फोन उठाएं, जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे, है ना। तो क्या है मेरे बच्चे, इस बैच का प्राइस क्या होगा, आप परेशान होंगे सर जी, इस बैच का प्राइस कुल 199, 199 में क्या क्या मिलने वाला है, सभी को क्या है मेरे बच्चे लाइव क्लास मिलेंगे मेरे बेटा, है ना। मास्टर PDF क्या है फ्री मिलेगा, लाइव क्लास रहेंगी छोटा, लाइव क्लास के साथ में क्या है रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज रहेंगे मेरे बच्चे, है ना, न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा, डाउट ग्रुप रहेगा मेरे बच्चे, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, शुभ काम में देर किस बात की, बस अपना फोन उठाएं, ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जल्दी से आप ऐसे बेनिफिट को आप ले सकते हैं, ठीक है भैया। तो क्या रहेगा मेरे भाई, हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या है मेरे बेटा आपका बगीचा राज्य, भगवान का वास, क्या है मेरे बेटा आपका भगवान का वास, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का भगवान का वास आपका आंसर है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो बेटा हरियाणा का क्या है, हरियाणा के लोग कैसे होते हैं, दूध दही का खाना, ये है मेरा हरियाणा, है ना। घोड़ी नृत्य के समय किया जाता है, घोड़ी नृत्य किसके समय में किया जाता है बेटा, है ना। घोड़ी नृत्य किसके समय में किया जाता है, विवाह के समय में किया जाता है, बच्चे के जन्म पे किया जाता है, त्योहार के समय किया जाता है, सारे बच्चे क्या है इसका क्वेश्चन का जवाब दें। तो घोड़ी नृत्य कब किया जाता है मेरे बच्चे, आपका विवाह के अवसर पर, किसमें मेरे बच्चे विवाह के अवसर पर, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा विवाह के अवसर पर। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको पता है मेरे बेटा योग कौन कराते हैं, हमारे पूरे वर्ल्ड में फेमस है, कौन है बेटा हमारे बाबा रामदेव, ठीक है, जिसके गुरु का नाम क्या है आचार्य बलदेव, बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या है आचार्य बलदेव। बाबा रामदेव कहां से बिलोंग करते हैं मेरे बच्चे, आपका महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ है नारनौल में, बीरबल का छत्ता कहाँ मिलता है मेरे बच्चे नारनौल में मिलता है, सरसों सबसे ज्यादा कहाँ होती है महेंद्रगढ़ में, है ना। ढोसी की पहाड़ी कहाँ मेरे बच्चे महेंद्रगढ़ में, चौवन ऋषि कहाँ से बिलोंग करता है महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ कौन से मंडल में आता है गुरुग्राम मंडल में आता है, ठीक है भैया। ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में कवर कर सकते हैं। किन अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं, किन अवसरों पर गाए जाते हैं मेरे बच्चे, सारे बच्चे ऑप्शन दें, सभी के सामने क्या है ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से क्वेश्चन का जवाब। क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा बेटा, जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही है, बच्चों का जन्म, विवाह, त्योहार के समय, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें, जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है, रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है, बरसात आने का, घर से प्रस्थान करने का, पशु खरीदने का, मेहमान घर में आने का, मेहमान घर में आने का, सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना तो क्या है बेटा घर से प्रस्थान करने का, घर से प्रस्थान करने का, जिसमें क्या है मेरे बच्चे घर से नहीं है घर में प्रस्थान करने का, है ना, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि घर के अंदर ही तो प्रस्थान करेंगे, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा। ये थोड़े सीक्वेंस में ऊपर नीचे ऑप्शन दे दिए गए हैं, इससे परेशान मत होना मेरे बच्चे, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा।
जिस बच्चे का ब्रह्म सरोवर, आपका बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए, साइकिल के लिए, सूती वस्त्र के लिए, कार के लिए? सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मेरे बच्चे, उस क्वेश्चन का जवाब दें। जिस बच्चे का साइकिल आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर है। साइकिल उद्योग एक तो सोनीपत में, दूसरा कौन सा मेरे बच्चे आपका पलवल में। यदि साइकिल का पर्टिकुलर नाम आ जाए तो क्या है? एटलस साइकिल। ठीक है, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। गोहाना कहाँ है? सोनीपत में। राई कहाँ है? सोनीपत में। मेरे बेटा भगत फूल सिंह महिला कॉलेज कहाँ है? सोनीपत में। ठीक है मेरे भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को किस स्थान पर दिया? पानीपत में, ज्योतिसर, पांडु पिंडारा, कपिल सतल। ठीक है, सारे बच्चे क्वेश्चन का जवाब देंगे। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे बेटा। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था मेरे बच्चे? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में, है ना। किसमें बेटा? महाभारत में। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला। महाभारत का पुराना नाम क्या है मेरे बच्चे? जय संहिता। ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। सन्निहित झील कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ज्योतिषा सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, है ना। 360 तीर्थों का स्थल कौन सा मेरे बच्चे? आपका कुरुक्षेत्र है, जो प्लस होकर 444 के समथिंग हो गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया? स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण, पुनर्निर्माण मतलब दोबारा से, किसने करवाया मेरे बच्चे? सारे बच्चों के सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? जिस बच्चे का बी मराठा सदाशिव राव द्वारा, मराठा सदाशिव राव द्वारा, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। जो भी बच्चा सीईटी 2025 की तैयारी कर रहा है, तो ये तो मेरे बच्चे सीईटी तो आपको मेंस के लिए है ना, क्योंकि सीईटी पीटी तो हो गया। अब सीईटी के बेस पे क्या है बेटा? जो मेंस के लिए आया है या ग्रुप डी की भर्ती की तैयारी कर रहा है, या ठीक है बच्चे, उसके लिए क्या है? एक रामबाण यंत्र हमने निकाल दिया है। ठीक है बेटा, लैब बैच लॉन्च कर दिया गया है। कुल प्राइस कितना है? 199 रुपये प्राइस है। बहुत से बच्चे पीडीएफ के लिए अलग से पैसे देते हैं, उसको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर पीडीएफ इसी में आपको फ्री मिलेगी। ठीक है भैया, मास्टर पीडीएफ इसी में क्या है मेरे बच्चे? आपको फ्री मिलेगी। डाउट ग्रुप रहेगा छोटा, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, लाइव क्लासेस रहेगी मेरे बेटा, फ्री टेस्ट सीरीज रहेंगी। ठीक है, न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से ऐसे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। जो भी बच्चा बैच लेना चाहता है, जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे, वहां से आप इसका बेनिफिट ले पाओगे। किसी बच्चे को पेमेंट में परेशानी आ रही है तो डायरेक्ट आप फोन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। 74 नंबर वाला इसमें नंबर चल रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ये जो नंबर है इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है मेरे बच्चे। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? मतलब विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक, मुरथल। ठीक है भाई, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। आसानी से आप ऐसे कॉन्सेप्ट को कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो क्या रहेगा बेटा? कहां पर है आपका? कुरुक्षेत्र में। जिस बच्चे का बी ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अस्तलबोहर में किस ऋषि का मठ है? ये बहुत आपके एग्जाम से आता है मेरे बच्चे। आपका अस्तलबोहर, अस्तलबोहर ये पड़ता कहाँ है? आपके ऑप्शन में नहीं है, ये पड़ता है मेरे बच्चे आपका रोहतक में। बाबा मस्तनाथ का मेला भी कहाँ लगता है? रोहतक में। महम कहाँ है? रोहतक में। सापला कहाँ बेटे? रोहतक में। एमडीयू यूनिवर्सिटी कहाँ है? रोहतक में। और रोहतक मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? चरखी दादरी, भिवानी, सोनीपत, झज्जर, ये सभी किस में आते हैं बेटा? रोहतक के अंतर्गत आते हैं। तो अस्तलबोहर में किस ऋषि का मठ है मेरे बच्चे? मस्तनाथ का। किसका मेरे भाई?
मस्तनाथ का, जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का डी आपका आंसर है। हरियाणा का अधिकांश भाग है, हरियाणा का अधिकांश भाग है, क्या भाग है मेरे बच्चे? रेतीला, मैदानी, पहाड़ी, दलदल। हरियाणा का अधिकांश भाग कैसा है? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें, चुटकी में क्वेश्चन का जवाब देंगे। हरियाणा का अधिकांश भाग कैसा है मेरे बच्चे आपका? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। अधिकांश भाग कैसा है मेरे बच्चे आपका? मैदानी। अधिकांश भाग कैसा है मेरे बच्चे आपका? मैदानी। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस अधिकांश भाग कैसा है मेरे बच्चे आपका? मैदानी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? किस नगर से निकलता है मेरे बच्चे? हिसार नहीं है, पानीपत नहीं है, फतेहाबाद नहीं है, तो कौन सा मेरे बच्चे आपका? रोहतक। कौन सा भैया? रोहतक। हरिभूमि समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? रोहतक से निकलता है, जिस बच्चे का ए आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। छुड़ानी धाम, देखो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। छुड़ानी धाम कहाँ पड़ता है मेरे बच्चे? ये झज्जर में पड़ता है। कहाँ भैया? झज्जर में। रैया कहाँ पड़ता है? झज्जर में। डावला कहाँ पड़ता है? झज्जर में। आरसीएम कॉलेज कहाँ बेटा? झज्जर में। बीएसएम कॉलेज कहाँ है? झज्जर में। कैंसर संस्थान कहाँ पर स्थित है? झज्जर में है। वीरेंद्र सहवाग की अकेडमी कहाँ मेरे बच्चे आपका? झज्जर में है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। शहीदों का नगर कौन सा है? झज्जर है। ठीक है जी, तो झज्जर कौन से मंडल के अंतर्गत आता है? रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओमानंद संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय कहाँ मेरे बच्चे आपका? झज्जर में है। ठीक है, संत गरीबदास महापुरुष इससे संबंध रखते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, संत गरीबदास। ठीक है भाई, और जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, वो भी बेरी झज्जर से ही बिलोंग करते थे। ठीक है भाई, जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा मैंने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। किसने की बेटा? पूजा अर्चना की थी, तो किसने करी थी? कौरवों ने, चालुक्य, यादव, पांडव। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? ठीक है भैया, जिस बच्चे का डी पांडव आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाए। ठीक है भाई, पांडव कितने थे मेरे बच्चे? पांडव कितने थे? 5, है ना, एक काउंट करके, क्योंकि छठा कौन था मेरे भैया आपका? करण। करण भी कौन था बेटा? पांडवों में ही। कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था मेरे बच्चे आपका, है ना, सूर्य पुत्र था, है ना। तो क्या है मेरे बच्चे? जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो। गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का मकबरा जिले डैश जिले में स्थित है? किसमें मेरे बच्चे आपका? पिंडारा, है ना, कैथल, रेवाड़ी, मेवात। सारे बच्चे जवाब दें। रजिया सुल्तान क्या थे मेरे बेटा? इल्तुतमिश की लड़की थी, दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। ठीक है, जिसके सगे भाई ने क्या उसकी हत्या करा दी। कहाँ मेरे बच्चे आपके? कैथल में। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ मेरे बच्चे आपका? कैथल में। कपिल मुनि कहाँ से संबंध रखते हैं? कैथल से। ठीक है, कोयल पर्यटन स्थल कहाँ मेरे बच्चे आपका? कैथल में। मधु शर्मा गायिका कहाँ से बिलोंग करती है? कैथल से। बाबा लदाना जो सीटी के एग्जाम में आया था कहाँ से बिलोंग करता है? कैथल से। हनुमान की जन्म स्थली कहाँ मेरे बेटा आपका? कैथल में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना के लिए है। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना के लिए है। किसमें मेरे बच्चे आपका? वरिष्ठ नागरिक, निराश्रित महिला, बेरोजगार युवा, पूर्व सैनिक। कौन से मेरे बच्चे आपका? पूर्व सैनिक। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना डैश के लिए है। किसके लिए मेरे बच्चे? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। तो जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे बेटा आपका वरिष्ठ नागरिक, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का ए आपका आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पंडित नेकीराम को उपनाम प्रदान किया गया किसका मेरे बच्चे? सारे बच्चों के सामने 4 ऑप्शन है, क्या क्वेश्चन का जवाब देगा? पंडित नेकीराम को उपनाम प्रदान किया गया, किसका किया गया मेरे बच्चे आपका? जिस बच्चे का डी हरियाणा केसरी, जिस बच्चे का डी हरियाणा केसरी, जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, पंडित हरियाणा केसरी का। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। रोहतक में सौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, किसका मेरे बच्चे आपका? कपड़ा का, सन का, अनाज का, वाहन पुर्जा का।
रोहतक में सौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, किसका मेरे बच्चे? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। तो कौन सा बच्चा जवाब देगा? आपका कपड़ा का। सौरी मार्केट कहाँ मेरे बच्चे? आपकी रोहतक में है। क्या है बेटा? आपकी रोहतक में है। ठीक है, तो क्या है मेरे भाई? किसकी है? कपड़े की। जिस बच्चे का ए आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो मेरे भाई, जो भी बच्चा सीईटी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, सीईटी जिसने दिया है उसका अच्छा स्कोर बन रहा है मेरे बच्चे, उसका मेंस की तैयारी करना चाहता है, चाहे ग्राम सचिव होगा बेटा, कैनल पटवारी होगा, नहरी पटवारी हो गया, क्लर्क हो गया, एनीबॉडी, कोई भी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है मेरे बच्चे, है ना, तो सभी में क्या है मेरे बच्चे, आपका ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है मेरे भाई, हमने एक बैच लॉन्च कर दिया है, सारा बैच क्या रहेगा? लाइव रहेगा। जो बच्चा टाइम पे नहीं जुड़ेगा तो रिकॉर्डेड देख सकता है। ठीक है, कुल प्राइस कितना मेरे बच्चे? आपका 199 रुपये का प्राइस है। न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा बेटा। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगे, छोटा मास्टर पीडीएफ आपको फ्री मिलेंगी, डाउट ग्रुप रहेगा छोटा आपका, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे मेरे बच्चे। शुभ काम में देर किस बात की, बस आपको तैयारी करनी है। ठीक है भाई, तो क्या रहेगा बेटा? जिस तरीके से देखें तो जिस बच्चे को बैच लेना है, जॉब चार्जर नाम का, क्या है मेरे बच्चे? आपका जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। किससे? प्ले स्टोर से। जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ठीक है, वहां से आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, शुभ काम है देर किस बात की, किसी का भी बैच ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरे भाई जो बच्चा तैयारी कर रहा हो, अदर किसी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हो, सभी अवेलेबल है यहाँ मेरे बच्चे। और सभी के लिए क्या है? पीडीएफ, ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। इसी बैच में आपको पीडीएफ फ्री मिलेगी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? सारे बच्चे जवाब दें। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था मेरे बच्चे आपका? तो जिस बच्चे का थानेसर, बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। थानेसर कहाँ है? थानेसर मेरे बच्चे आपका कुरुक्षेत्र में है। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। थानेसर का जो कौन कौन राजा था? हर्षवर्धन, है ना। थानेसर पड़ता किस में मेरे बच्चे? आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो देश में स्थित है। मतलब ये पूछ रहा है मेरे बेटा, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ भैया? आपका हिसार में, रोहतक में, करनाल में, रेवाड़ी में। सभी के सामने क्या है बेटा? ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? तो क्या है बेटा आपका? कहाँ जी? आपका करनाल में। धान का कटोरा कौन सा है मेरे बच्चे? धान का कटोरा कौन सा है मेरे बच्चे आपका? धान का कटोरा कहाँ बेटा? आपका करनाल में। किसी ने पूछ लिया सर जी हमें बताएं करण झील कहाँ है? करण झील कहाँ बेटा? करनाल में। तीसरा क्या है मेरे बच्चे? किसी बंदे ने बोल दिया सर जी हमें बताएं हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस कहाँ मेरे बच्चे? आपका करनाल में। हरियाणा का पेरिस कौन सा मेरे बच्चे? आपका करनाल में। नेक्स्ट किसी ने पूछ लिया धान का कटोरा कौन सा? करनाल। करनाल करण झील कहाँ बेटा? करनाल में, है ना भैया। हरियाणा का पेरिस कौन सा मेरे बच्चे? आपका करनाल में। ठीक है भैया, जिस बच्चे का क्या है? सी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। कल्पना चावला यूनिवर्सिटी कहाँ है? करनाल में। ठीक है, तराइन का युद्ध, पेपर में हर बार अलग अलग इसका नाम चेंज कर देते हैं। कभी तराइन बोल देते हैं, कभी तरौरी बोल देते हैं, कभी तरावड़ी बोल देते हैं। हर बार हरियाणा में नाम चेंज आ जाता है, बात एक ही है, तराइन, तरौड़ी, तरावड़ी। ठीक है भैया, तो सभी बच्चों का क्या है? ये क्या है? करनाल में है। ठीक है बेटा, ये युद्ध कब हुआ? तराइन का युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरे में हार गया, 1192 में दूसरा हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ बेटा? आपका करनाल। फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है। तो कहाँ बेटा? शिवालिक, अरावली, मोरनी, विंध्या, है ना। तो कहाँ बेटा? पहले तो सूरजकुंड लगता कहाँ? ये फरीदाबाद में लगता है। ठीक है, क्या है बेटा? ये किस में? अनंगपुर गांव से आगे, लक्कड़पुर गांव के नियर बाई, है ना। तो कहाँ पड़ता है बेटा? ये फरीदाबाद में। कौन सी पहाड़ी है? अरावली। कौन सी मेरे बच्ची? आपका अरावली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच का सबसे खराब महिला पुरुष अनुपात कौन सा है? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। बिहार, केरल, हरियाणा, यूपी।
सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? तो क्या है मेरे बच्चे आपका हरियाणा। कौन सा भैया आपका हरियाणा, जिस बच्चे का सी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही आंसर। हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, किस जिले का दूसरा स्थान है? करनाल, रोहतक, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। हरियाणा में भिवानी जिले में क्या है मेरे बच्चे आपका सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, किस जिले का दूसरा स्थान है? तो कौन सा मेरे बच्चे आपका महेंद्रगढ़, जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हरियाणा में त्योहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है, कौन सा मनाया जाता है मेरे बच्चे आपका? बैसाखी नहीं है, गंगा नवमी नहीं है, गन्नौर नहीं है, तो कौन सा मेरे बच्चे आपका लोहड़ी, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब आज हो जाएगा लोहड़ी, है ना। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सीता माई मंदिर डैश में स्थित है, तो सीता माई मंदिर कहाँ है बेटा आपका? सारे बच्चे बताएं। देखो शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुरुग्राम में। सीता माई मंदिर आ जाए तो कहाँ भैया आपका? करनाल। कहाँ बेटा आपका? करनाल में, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब्राहम लोधी का मकबरा डैश में कहाँ है मेरे भाई? पिंजौर है, गुरुग्राम है, रेवाड़ी है, पानीपत है। बड़े आसान आसान क्वेश्चन है। अब्राहम लोधी का मकबरा कहाँ मेरे बच्चे आपका? पानीपत में, है ना। अब्राहम लोधी का युद्ध पहला कब हुआ था? 1526 में। किस नाम से पुकारते हैं पानीपत का पहला युद्ध? बाबर और अब्राहम लोधी के बीच में। कौन हार गया? अब्राहम लोधी हार गया। और लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। और अंतिम संस्थापक कौन था? अब्राहम लोधी। ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डैश ने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई करी थी। बड़ी, क्या नाम था मेरे बच्चे? अनीता कुंडू। ठीक है भाई। माउंट एवरेस्ट की बात करें, पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव। दोनों तरफ से चढ़ाई करने वाली कौन थी मेरे बच्चे? अनीता कुंडू। और क्या है मेरे बेटा विकलांग चढ़ने वाली कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। ठीक है। वो विकलांग जन्म से नहीं थी, ट्रेन से जैसे जा रही थी तो क्या है उससे कुछ आतंकवादियों ने उसकी चैन छीनने का क्या है प्रयास किया, तो उन्होंने क्या उसको धक्का मार दिया। ठीक है मेरे बच्चे। तो क्या है मेरे भाई उसके पैर दूसरी ट्रेन ने काट दिए। तो क्या है मेरे बच्चे आपका अनीता कुंडू कौन थी? दोनों तरफ से चढ़ाई करने वाली। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दयानंद मयाना हरियाणा से एक प्रतिष्ठित हैं, क्या थे मेरे बच्चे आपके? क्या थे? फिल्म अभिनेता थे, क्या खिलाड़ी थे, राजनेता थे, कवि और लोक कलाकार? सारे बच्चे ऑप्शन दें। कवि और क्या थे मेरे बच्चे? लोक कलाकार। ठीक है। जिस बच्चे का डी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा का कालिदास कहलाता है कौन मेरे बेटा? हरियाणा का कालिदास कौन कहलाते थे? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्या नाम है? सारे बच्चे ऑप्शन का जवाब दें मेरे भाई। जिस बच्चे का दीपचंद बहमन, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा दीपचंद बहमन। ठीक है। और हरियाणा के शेक्सपियर कौन थे मेरे बच्चे आपका? कालिदास। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो भी बच्चा सीईटी मेंस की तैयारी कर रहा हो या ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता हो, ठीक है मेरे भाई, उसके लिए क्या है मेरे बच्चे हमने बैच लॉन्च कर दिया है, क्योंकि समय कम है आपके पास। कुल ही 2 से 3 महीने में क्या आपका एग्जाम्स हो जाएंगे। फिर ऐसे ही आपका 25 निकल गया, बस दिसंबर चल रहा है, ऐसे ही आपका 26 निकल जाएगा। ठीक है। एक दिन पीछे चला जाएगा। समय का सदुपयोग करो। इतना सस्ता कोई बैच नहीं देगा, जिसमें बैच में 199 ही तो आपको पीडीएफ भी मिल जाए, उसी में आपको बैच मिल जाए। ठीक है मेरे बच्चे। लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो। ठीक है। बहुत से बच्चे पीडीएफ खरीदते हैं इतने पैसे की, तो ठीक है मेरे बच्चे। एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। डाउट ग्रुप रहेगा। बहुत से बच्चों का सवाल एक बार में समझ में नहीं आता, एक बार नहीं 2 बार 3 बार 10 बार या 20 बार समझो, आपको समझने के कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है। तो क्या है मेरे बच्चे, लाइव क्लासेस रहेंगी, फ्री टेस्ट सीरीज रहेंगी, है ना। न्यू पैटर्न पर क्या है आधारित रहेगा। ठीक है जी। तो शुभ काम में देर किस बात की, बस अपना फ़ोन उठाएं, जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपने फ्यूचर भविष्य के लिए क्या है आप बेनिफिट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।